हिटलर का नाम सुनते ही याद आ जाती है उसकी सनक। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी सनक ने ही पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। जाने गई, जान माल का नुकसान हुआ और आर्थिक तौर पे पूरा विश्व अपंग हो गया। लेकिन रुकिए इसलिए क्योंकि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र रजनीश खेल में। देखिए, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन बदनाम गलत इंसान हुआ। जर्मनी के हिटलर की सनक ने पूरे दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था और उस बात ने आज तक हिटलर को जिंदा रखा है। लेकिन 2 विश्व युद्ध हुए हैं जिसकी जानकारी हमें है आज के समाज को, और उस दोनों विश्व युद्ध में हिटलर तो मौजूद नहीं था। हिटलर की देन थी द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन इन दोनों विश्व युद्ध की जो देन जिसकी थी उसके पीछे एक नाम कॉमन है, वो है जर्मनी, और जर्मनी से ही आता था हिटलर। अब एक बार फिर लग रहा है कि जर्मनी तीसरे विश्व युद्ध का भी कारण बनेगा। कैसे? देखिए, एक बार फिर से जर्मनी तैयार है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जर्मनी रिसेशंस में डूबा है और संकट में, बड़े आर्थिक संकट में है, लेकिन जर्मनी एक डेवलप कंट्री है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि जर्मनी फिर से तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। देखिए, जर्मनी में 25 देश, 10,000 सैनिक और 250 फाइटर विमान इकट्ठा हो रहे हैं। किस लिए? युद्धाभ्यास के लिए। और उस युद्धाभ्यास में ये सारे देश जो हैं वो कोशिश करेंगे किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, कि रशिया को कैसे युद्ध अगर हो तो हम उस पर वार कर सकें। अब नाटो देश हैं ये, लेकिन इन नाटो देश में 25 देश जो हैं उसमें से 2 देश गैर नाटो हैं, जापान और स्वीडन। अब नाटो पे बात कर लेते हैं। नाटो जो है नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि उस समय सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था, जो आज जिसमें काफ़ी टुकड़े हुए और रशिया जो मुख्य पार्ट उसमें से निकल गया आज के समय में मौजूद है। तो उसके विस्तार को रोकने के लिए यूरोपीय देश और अमेरिका के 12 देश, उत्तरी अमेरिका के, इन्होंने एक संगठन बनाया जिस पे वो देश की रक्षा के लिए एक साथ में आए। ठीक है, अब 25 देशों का ये संगठन, टोटल आज के वक्त में 31 देश हैं नाटो में, लेकिन उसमें से 23 और 2 गैर नाटो देश जर्मनी में इकट्ठा हुए हैं। जर्मनी उन्होंने दावत दी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके यहाँ पे रिसेशन है, वहाँ की आम जनता सड़कों पर उतर आई है कि ये गलत है, लेकिन वहाँ पे अब युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो कुछ ऐसे ही 2022 फरवरी में रशिया युद्ध में उतर गया था यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन उससे पहले रशिया ने भी अपनी टैंक, सैनिक जो हैं यूक्रेन बॉर्डर पे तैनात कर दिए थे और उसने नाम दिया था कि वो युद्धाभ्यास कर रहा है, वो युद्ध नहीं कर रहा है। लेकिन अंतोगत्वा अभी 1 साल से ज़्यादा होने को आया है और रशिया जो है यूक्रेन को पूरा तहस नहस कर चुका है, युद्ध में जल रहा है यूक्रेन। कहीं ये जर्मनी में जो युद्धाभ्यास हो रहा है नाटो देश और 2 गैर नाटो देशों के बीच में रशिया के खिलाफ कैसे वो लड़ेंगे, कहीं ये जो युद्धाभ्यास है तीसरे वर्ल्ड वार की सुगबुगाहट तो नहीं? क्योंकि अब यूरोपीय देश और उसमें से एक जर्मनी और ज़्यादा आर्थिक चोट नहीं झेल सकते इस, और युद्ध जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सारी यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जो व्यापार है, ट्रेड है, वो बिल्कुल ठप सा हो चला है। गैस और तेल की किल्लतों ने महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है। और यही होता है कि जब ज़्यादा किसी चीज़ की अति हो जाती है वो पूरे समाज के लिए ख़राब हो जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आज इसका सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।